नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के मालदा में इलेक्शन ऑब्जर्वर बंधक, कानून व्यवस्था पर कोर्ट सख्त, राज्य से मांगा जवाब। गुजरात में स्थानीय स्वराज्य चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी के सेंस प्रक्रिया जारी। और देश भर में मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव, वडोदरा के मंदिरों में भक्तों की भीड़। पश्चिम बंगाल के मालदा से बड़ी खबर है, जहां इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने की घटना पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, उन्हें 9 घंटे बंधक बनाकर रखा, खाना पानी तक नहीं मिला। ये घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। हमें पता है उपद्रवी कौन है। इनका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ढह गई है। बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब मांगा। दरअसल 7 न्यायिक अधिकारी बुधवार को मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे। इनमें 3 महिलाएं थीं। सभी वोटर लिस्ट में नाम कटने के विरोध में हजारों लोगों ने ऑफिस को घेर लिया। मालदा में लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को नारायणपुर स्थित बीएसएफ कैंप के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। सड़क पर टायरों में आग लगा दी गई। गुजरात के वडोदरा में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर बीजेपी की सेंस प्रक्रिया 4 जोन में जारी है। वडोदरा शहर बीजेपी के महामंत्री रमेश पटेल ने चारों जोन में दावेदारों और पर्यवेक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित की जा रही है और पार्टी विकास व विरासत की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी युवाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में युवा दावेदार सेंस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે લોકશાહી દેશ અને ભારતીય जनता पार्टी એટલે લોકશાહીના આધારે ચાલતી પાર્ટી છે। વિકાસ અને વિરાસતને વરેલી ભારતીય जनता પાર્ટી અને એમાં પણ કોઈ પાર્ટીમાં લોકશાહી દેખાતી હોય અથવા પ્રત્યેક કાર્યકર્તાને પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરવાનો અગર આટલો ટ્રાન્સપરન્ટ વ્યવસ્થા હોય તે ભારતીય जनता પાર્ટીની છે। આપ જોઈ રહ્યા છો વડોદરાની તમામ 19 સીટોનું 4 ઝોનમાં અલગ અલગ જગ્યાએ સેન્સ પ્રક્રિયા ચાલુ છે। ટોકન પદ્ધતિ છે। કોઈપણ કાર્યકર્તા એકદમ અનુશાસન પ્રિય છે અને લાઇનમાં ટોકન જેમ જેમ એમનો નંબર આવે એ પ્રમાણે સૌ પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરે છે અને અમારા પ્રાંતના જે કંઈ પદાધિકારી આવ્યા છે એમની લાગણીને સાંભળી રહ્યા છે। આ ચૂંટણીની શરૂઆત છે। એ આજની પહેલો બીજો દિવસ છે। સૌ સમજો જ છો કે ભારતીય जनता પાર્ટી યુવાઓને વરેલી પાર્ટી એટલે છે કે વોર્ડ પ્રમુખનું દાયિત્વ પણ 40 વર્ષથી નાવાના યુવાનોને આપ્યું છે અને સહજ છે કે જે દેશનો યુવા જાગૃત હશે એ દેશ હંમેશા જાગૃત રહેશે અને હંમેશા એગ્રેસિવ રહેશે। वहीं वार्ड नंबर 13 में सेंस प्रक्रिया के दौरान एक दंपत्ति अपने छोटे बच्चे के साथ दावेदारी दर्ज कराने पहुंचे, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वार्ड 13 से दावेदारी करने वाले डॉक्टर चिंकल सोलंकी साल 2005 से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनके पिता डभोई नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल डॉक्टर सोलंकी गुजरात होम्योपैथिक काउंसिल के सदस्य भी हैं। હું વોર્ડ નંબર 13માંથી દાવેદારી નોંધાઈ રહી છું। અત્યારે બાળક સાથે આવવું થોડું મુશ્કેલ છે, પણ હસબન્ડનો સપોર્ટ હોય તો થઈ જાય છે। પ્રાધાન્ય એવું છે કે જનસેવા,
બધાનું એ જ છે. આગળના કોર્પોરેટર પણ એ કરતા આવ્યા છે. એમાં કંઈક સુધારો વધારો નવી પેઢી તરીકે હું કરી શકું એવી ઈચ્છા છે મારી. એક યુવા છો આપ. હા, યુવા છું, યંગ છું. યંગને પ્રાધાન્ય આપે તે છતાં હું એક ડૉક્ટર છું, હોમિયોપેથી ડૉક્ટર છું અને મેં લો પણ કર્યું છે, LLB કર્યું છે. એટલે એ પણ મને કાયદાકીય જ્ઞાન છે અને હું હેલ્થ સેક્ટરમાં પણ છું. એટલે બંને રીતે અને એક કોર્પોરેશનમાં આવીને પ્રજાને હું થોડું સારી રીતે એમના પ્રોબ્લેમો સમજી શકું અને એ સોલ્વ કરી શકું એ માટે મારે કોર્પોરેશનમાં આવવું છે. પાર્ટી વિશ્વાસ મૂકશે ને 2005થી કામ કરું છું. મારા પપ્પા વિનોદભાઈ સોલંકી જે ડભોઈ નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે, વડોદરા જિલ્લાના અનુસૂચિત જાતિમાં પ્રભારી રહી ચૂક્યા છે, હાલ નર્મદા જિલ્લામાં પ્રભારી છે. એટલે અમારા એમ કહેવાય ને કે મારા खून છે राजनीति भाजपा. हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज वडोदरा के हरणी स्थित पौराणिक भीड़ भंजन हनुमान जी मंदिर में भव्य उत्सव मनाया गया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। वडोदरा के हरणी गांव स्थित पौराणिक भिड़भंजन हनुमान जी मंदिर में विशेष श्रृंगार, हवन और पूजा अर्चना के साथ हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बड़ौदा के स्थित भिड़भंजन हनुमान मंदिर है और उनकी गाथा स्कंद पुराण के विश्वामित्र महात्म्य में मिल रही है। जो एकमात्र भारत में सर्वश्रेष्ठ एकमात्र मंदिर है जो एकादशेश्वर, जो भगवान शिव के 11 रुद्र है, 11 रुद्र बिलक बिलक जगह मिल रहे हैं हमें, लेकिन 11 रुद्र के जो ईश्वर है और 11 रुद्र के ईश्वर के रूप में हनुमान जी के साथ शिव स्वयं इधर विराजते हैं। क्योंकि स्कंद पुराण में बताया, प्रथम 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक में बताया गया है कि जगत प्राण सुतः तत्र जानकी पति ब्रवित परित्राणाय लोकानाम तिष्ठा एकादशेश्वर। एकादशेश्वर रूप में भिड़भंजन हनुमान जी महाराज हरणी में विराजमान है और उसके साथ जो उनकी प्रतिमा है, एक उनका जो हस्त है वरद हस्त, एक सिर पे एक हृदय पे है, तो उनकी गाथा में भगवान शिव बता रहे हैं कि रामचरितमानस में लिखा गया, सिर धरि आयु करे तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, तुम सब भ्रातृ परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। बालकांड 74 दोहा नंबर चौपाई नंबर 2 और 4 में ये सब वर्णित किया गया है। इस खास मौके पर इस्कॉन मंदिर के नित्यानंद स्वामी और संतों द्वारा श्रद्धालुओं में लड्डू का वितरण भी किया गया। हनुमान जयंती के इस पावन दिन पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और आशीर्वाद लिया। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज मारुति नंदन हनुमान जी महाराज जो सभी कष्ट के निवारण करते हैं, उनका जन्म जयंती है और हम इस समय हरणी हनुमान जी महाराज के धाम में हैं। उनके दर्शन और पूजा हुई और लड्डू का प्रसाद वितरण हो रहा है। और आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में हनुमान जी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। पुनः एक बार आपके दर्शकों को आपके माध्यम से हनुमान जयंती की हार्दिक। गुजरात के राजकोट में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 तालुकों में सेंस प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजकोट में जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज 3 तालुकों की सेंस प्रक्रिया आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री प्रदीप माली, गांधीनगर के पूर्व महामंत्री अतुल पटेल और शहर महामंत्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं और दावेदारों से फीडबैक ली। ये प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। રાજકોટ જિલ્લા ભાજપની કાર્યાલય ખાતે ગુજરાત પ્રદેશની સૂચના અનુસાર આજે સેન્સ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। રાજકોટ જિલ્લો આપણો મોટો છે, એટલા માટે રાજકોટ જિલ્લામાં 2 જગ્યા ઉપર 2 ટીમ રાખી અને આજે સેન્સ પ્રક્રિયા ચાલુ છે। રાજકોટ કાર્યાલય ખાતે 10 રાજકોટ લોકસભાની અંદર આવતા જસદણ, રાજકોટ તાલુકો, લોધિકા, પડધરી અને કોટડા આની સેન્સ પ્રક્રિયા કાર્યાલય ખાતે કરવામાં આવી છે। પોરબંદર લોકસભામાં આવતા રાજકોટ જિલ્લાની વિધાનસભા એટલે ગોંડલ, જીતપુર, ધોરાજી, ઉપલેટા આની વ્યવસ્થા અમારે માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે કરવામાં આવી છે। આજ રોજ ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આયોજન કરેલ અમારા 3 સિનિયર આગેવાનો અહીંયા
કાર્યકર્તાઓને સાંભળવા આવશે. એમાં પ્રવીણભાઈ માળી રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી તેમજ અતુલભાઈ પટેલ તેમજ ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, આવી રીતે અમારા 3 સિનિયર આગેવાનો આજે 10 વાગે અહીંયા સાંભળવા માટે આવશે. રાજકોટ જિલ્લાના તમામ કાર્યકર્તાઓ પોતાની લાગણી અને માંગણી અમારા સિનિયર આગેવાનો પાસે પોતાની લાગણીઓ રજૂઆત કરશે અને આવી જ રીતે આખી સેન્સ प्रक्रिया અહીંયા પૂર્ણ થશે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर अरवली के मोड़ासा स्थित साकरिया गांव के भीड़भंजन हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आज पूरे देश में हनुमान जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा के साकरिया गांव स्थित प्रसिद्ध भीड़भंजन हनुमान मंदिर में भक्ति का माहौल देखने मिला। यहाँ मंदिर ने इतनी महिमा छे, लोगों यहाँ दर शनिवारे मंगलवारे ने रविवारे बहु संख्या में आवे छे। आ दादानी महिमा ए छे कि आ भारत में इंडिया में बेज मंदिरों छे सुतेला हनुमान ना, एक साकरिया में एक प्रयागराज में। ए सुतेला हनुमान जैन स्वयंभू छे, एनी महिमा अपरंपार छे। ने आ 3 दिवसीय कार्यक्रम छे, आगळ प्राण प्रतिष्ठानो
22, 23 અને 24 એપ્રિલ તો સબ બધા પધારજો. સબથી વિનંતી છે. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के पावन दिन पर हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह से ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। ये मंदिर खास इसलिए भी है क्योंकि पूरे देश में सिर्फ 2 ही स्थानों पर हनुमान जी की आराध्य मूर्ति विश्राम अवस्था में विराजमान है, जिसमें से एक साकरिया का ये भीड़ भंजन हनुमान मंदिर है जो भक्तों में आस्था का प्रमुख केंद्र है। आ मंदिर अंदर लगभग वर्षों हनुमान जयंतीનો મહોત્સવ જે ચૈત્રી સુદ પૂનમના દિવસે આવેલો છે તે દિવસે લગભગ લાખો હજારો સંખ્યાની અંદર અહીં દર્શનાર્થીઓ લાભ લે છે તથા અહીં મારુતિ યજ્ઞનું મહા આયોજન કરવામાં આવેલું હોય છે, જેની અંદર દર વર્ષે 100થી 150 જેટલા કપલ એની અંદર લાભ લે છે. સાંજે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં જેમાં 50,000થી 1 લાખ જેટલા વ્યક્તિઓ મહાપ્રસાદ લે છે. હવે અમારું આગલું પ્લાનિંગ 22 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે, જેની અંદર 22 એપ્રિલે અને તે 22, 23, 24 એપ્રિલ જે દરમિયાન જીર્ણોદ્ધાર તથા મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની અંદર સવારે બહુ મોટું યજ્ઞનું આયોજન તથા સાંજે 22 તારીખે જિજ્ઞેશ દાદા, 23 તારીખે રાજભા ગઢવી અને 24 તારીખે મહાપ્રસાદી અને પૂર્ણાહુતિનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે. જય શ્રી રામ. हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आज देश भर के हनुमान मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्या आम क्या खास, हर कोई हनुमान जी के चरणों में शीश झुका रहा है और इन भक्तों में वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल दिखे। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व माना जाता है। ये पावन दिन भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि पर अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिवस पर उनकी पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है, जिसके चलते आज गुजरात की वडोदरा के हनुमान मंदिरों में भी सुबह से ही भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। कालाघोड़ा में सुप्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिला। क्या आम क्या खास, हर कोई यहाँ भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचा, जिसमें गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व नगर सेवक जेलम चौकसी, नंदा जोशी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भगवान के चरणों में शीश झुकाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की मन्नत मांगते हुए दिखाई दिए। यहाँ इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी महाराज और उद्योगपति शिवलाल गोयल समेत के भक्तों ने भी हनुमान जी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। आज हनुमान जयंती के पावन पर्वों पर भगवान राम के परम भक्त और इस धरती पर के 7 चिरंजीव में से एक सबसे शक्तिमान, सबसे बुद्धिमान ऐसे हनुमान दादा की आज जन्म जयंती है। हम सभी हमारे इस इलाके के कार्यकर्ताओं के साथ पंचमुखी हनुमान के दर्शन को आए हैं और जिस तरह से पूरे देश में माहौल है और बड़ौदा में तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की जिस तरह से आराधना होती है वो अपने आप में एक अलग होती है। तो आज के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई। आज रोज बड़ौदा के अंदर आया हुआ श्री पंचमुखी हनुमान जी दादा का मंदिर कालाघोड़ा के सामने देवस्थान ट्रस्ट संचालित श्री पंचमुखी हनुमान जी दादा का मंदिर सुबह से ही आज हनुमान जन्मोत्सव का जो उत्सव यहाँ पे चालू है, देख रहे हैं आप सभी भक्तों की कितनी सारी भीड़ है दादा को दर्शन के लिए। आज सुबह ही 6:30 बजे हनुमान दादा का जन्म हुआ, उसके बाद शहनाई वादन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आप देख रहे हो सब भक्त दादा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अलग अलग प्रसाद दादा को, मिठाई का प्रसाद भोग लग रहा है, चॉकलेट का प्रसाद भोग लग रहा है, सुखड़ी, बूंदी, गाठिया, अलग अलग प्रसाद का वितरण यहाँ पे रखा गया है और सभी भक्त आज बहुत ही खुश है। श्री पंचमुखी हनुमान जी का जन्म है, उत्सव है। बड़ौदा के अंदर सब हनुमान भक्त यहाँ पे बहुत श्रद्धा रखते हैं दादा पे और शाम को आज 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उसके बाद रात को 9 बजे प्रीतेश पटेल का सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया है और इस तरह से आज पूरा दिन दादा का जय जयकार और जन्मोत्सव में यहाँ पे होने वाला है। और ये जन्मोत्सव के बाद 5 तारीख के दिन कीर्ति मंदिर कंपाउंड के अंदर ये जन्मोत्सव के निमित्त जाहिर भंडारा रखा गया हुआ है।
तो आज यहाँ पे सभी आने वाले भक्तों को भी और बड़ौदा के सभी हनुमान भक्तों को आज मेरी निवेदन है कि आज ऐसे यहाँ पे दर्शन का लाभ लेने हनुमान जी के आइए और 5 तारीख को महाप्रसादी के अंदर भंडारे का भी प्रसाद का लाभ लेने अचूक अवश्य आइए, ये मेरी विनती है। हम पौराणिक परिवार यहाँ पे सेवा पूजा पुजारी से कर रहे हैं और मेरी यही विनती है सभी भक्तों को कि आप आइए दादा को दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। वडोदरा के भायली में भी सुप्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जहां सुबह से ही भाविक भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। आज 2 अप्रैल को देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर हनुमान जी की पूजा कर शक्ति, साहस और सफलता की कामना भाविक भक्तों द्वारा की गई है। माना जाता है कि हनुमान जी की सही रूप से पूजा अर्चना करने पर जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसे में पंचमुखी हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने दर्शन करते हुए अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। यहाँ हनुमान जी के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर सेलिब्रेशन भी किया गया। શ્રી વાસનાભાઈલી રોડ પર આવેલ શ્રી પંચમુખી હનુમાનજી મંદિર આશરે 25 વર્ષ જૂનું છે અને આવડે જ રામનવમીના દિવસે શ્રી રામ ખીચડીનો મહાભંડારાનું આયોજન કરેલ હતું। તેમાં પણ વિશ્વનો મોટો ખીચડીનો પ્રસાદ હતો। બધાને પ્રસાદનું ગ્રહણ કર્યું અને ઘણો આનંદ થયો। એમાં ઘણી શ્રદ્ધા છે અને દાદા દરેકની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે અને આજે હનુમાન જયંતિના દિવસે શ્રી મારુતિ યજ્ઞ રાખેલ છે અને સર્વે ભાવિક ભક્તો ખુશીથી આવે છે અને સર્વની मनोकामना पूर्ण થાય છે। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आज वडोदरा के छाणी गांव में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। भगवान हनुमान जी का फूलों और फलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर वडोदरा के छाणी गांव में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन के लिए उमड़े। हनुमान महोत्सव के तहत श्रद्धालुओं द्वारा अखंड राम धुन का भी यहाँ आयोजन किया गया। साथ ही 1008 हनुमान चालीसा पाठ के साथ विशेष यज्ञ के भी आयोजन किए गए। शाम के समय महाप्रसादी का आयोजन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल यहाँ देखने मिला, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। आज हनुमान जयंती महोत्सव छाणी खाते धामधूमपूर्वक उजवाई रह्यो छे। જ્યારે મંદિરના 50 વર્ષનો ભવ્ય કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ સવારથી વિવિધ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યા છે। અખંડ રામધૂન 2 દિવસથી સતત ચાલતી આવી છે। 1008 હનુમાન ચાલીસાના પાઠ સાથે સાંજે 6 કલાકે મહાપ્રસાદનું પણ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સાંજે 7 કલાકે સુંદરકાંડના પાઠ અને મહાઆરતીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એવી રીતે દાદાને પણ ફળ ફૂલથી પણ ભવ્ય શણગાર કરવામાં આવ્યો છે। એવી રીતે જલારામ પરિવાર અને હનુમાન ટેકરી પરિવાર તરફથી દરેક ભાવિક ભક્તોને હનુમાન જયંતીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના। राजस्थान के आबू रोड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शांति और आध्यात्म का संदेश देने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्था में देर रात जमकर हंगामा और मारपीट हुई। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था में बीती रात अचानक माहौल हिंसक हो गया। प्रभु दर्शन बिल्डिंग में रहने वाले निखिल और उनके साथी पर बीके भाइयों द्वारा लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे 2 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह समेत पुलिस का दस्ता मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में करीब 12 से 13 लोगों को हिरासत में लिया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ब्रह्म कुमारी के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी वहाँ जाकर उन्होंने निखिल के साथ जो मारपीट की है, कल इनके 2 प्रकरण दर्ज हुए थे। उस संबंध में इन्होंने जाकर आज मारपीट की है। घटनाक्रम उनको तुरंत है वो भवानी सिंह थानाधिकारी के द्वारा हॉस्पिटल ले गए उसको, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। और जिन्होंने शांति भंग की है उनको शांति भंग में गिरफ्तार कर 12 से 13 आदमी शांति भंग में लाए हैं। बाकी अनुसंधान में होगा। गुजरात के वडोदरा में स्थानीय स्वराज के चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उम्मीदवारों के चयन के लिए 2 दिवसीय सेंस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वडोदरा शहर में बीजेपी द्वारा पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय सेंस प्रक्रिया आयोजित की गई।
इस प्रक्रिया के तहत 4 पर्यवेक्षकों की टीम शहर का दौरा कर रही है और संभावित उम्मीदवारों के साथ विस्तृत चर्चा कर रही है। हाँ, मैं ये फर्स्ट टाइम दावेदारी के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। मैं यहाँ पे बीजेपी में इस बार उन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि वो लोग युवा पीढ़ी को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं, सो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस बार ट्राई करके देखूँ। मैं चाहती हूँ कि काफ़ी सारी सुधाराएं हो जो युवा पीढ़ी के द्वारा हो सकती। अधूरा ऐसा तो कुछ नहीं है, पर कुछ चीज़ों में अपडेट करना ज़रूरी है। जो चल रहा है उसमें भी कुछ अपडेट होके आएगा तो लोगों को ज़्यादा सहारा मिलेगा। हाँ, हमारे कॉर्पोरेटर काम करते थे, पर युवा पीढ़ी का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। टिकट मिले या ना मिले, पर एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड भी बीजेपी में काफ़ी टाइम से कार्य करता है, तो इस बार मैं ટ્રાય करना चाहूँगी। આજે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે હું ઉમેદવારીનું ફોર્મ ભરવા આવી છું। હું ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે 18 વર્ષથી જોડાયેલી છું, સક્રિય કાર્યકર્તા તરીકે અલગ અલગ જવાબદારીઓ સાથે જોડાયેલી છું અને સાથે મારો પરિવાર જનસંઘથી જોડાયેલો છે। હંમેશા સંગઠન સાથે જ જોડાયેલી રહેતી, ક્યારે પણ વિચાર નહોતો કર્યો કે હું ટિકિટ માંગું તો ઉમેદવારી ફોર્મ ભરું, પણ આ વખતે નવા પ્રમુખ જે પ્રદેશ પ્રમુખે આજ્ઞા કરી છે કે ગમે તે પાર્ટીનો કાર્યકર્તા હોય, પાથરણા ઉપાડતા હોય કે ખુશી ઉપાડતો હોય, દરેકને હક છે ભરવાનો। એટલે આ એક અનેરો અનુભવ લેવા માટે હું અહીંયા આવી છું। પાર્ટીને એક ખુશી વ્યક્ત કરવા આવી છું કે આનો પણ અમને લાભ મળ્યો અને આજે હું ફોર્મ ભરવા આવી છું। દરેક ફોર્મ ભરનારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, સાથે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ગુડ લક, બેસ્ટ વિશિસ। સ્વાતિ જોશી, વોર્ડ નંબર 11 અને મારી જૂની જવાબદારી પ્રદેશ સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ હતી અને 13 જિલ્લાની પ્રભારી હતી। અત્યારે હાલની જવાબદારીમાં મને શહેર મોરચાઓ સાથે જોડાયેલી છું અને હંમેશા પાર્ટી કઈ ને કઈ રીતે એમની સાથે જોડાયેલી રાખે છે, એ બદલ હું હંમેશા એનો આભાર માનીશ। पर्यवेक्षकों द्वारा उम्मीदवारों के साथ आमने सामने बैठक की जा रही है, जिसमें उनकी कार्यक्षमता, पार्टी के प्रति निष्ठा और संगठनात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है। હું આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી દાવેદારી કરવા માટે નિરીક્ષક સામે મારું જે ફોર્મની રજૂઆત કરવા માટે આવ્યો છું અને મારા જે વિચારધારા છે અને પાર્ટીની જે બી વિચારધારા છે એની સાથે રહીને અમે કામકાજ કરવાના છે। કામો તો વિકાસ થાય છે જ, કામો કોઈ બાકી રહ્યા નથી, કામ સંપૂર્ણપણે પૂરા થાય છે અને આજે તમે જોવો છો કે સરસ બધી કામગીરી ચાલી જ રહી છે અને પક્ષના દરેકે દરેક કોર્પોરેટરોએ, ધારાસભ્યોશ્રીએ, સાંસદશ્રીએ બધાએ સારા કાર્ય કર્યા જ છે અને જે વિકાસને દેખાઈ જ રહ્યો છે। અને આવનારા દિવસોમાં કહેવાય ને કે આપણે આપણા ઘરમાં જ્યારે રિનોવેશન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને તકલીફ પડતી હોય છે, એવું આપણે થોડો સમય આપણને લાગશે પણ પછી બધાને ખૂબ સારું લાગશે અને કહેવાશે કે ભાઈ આ વિકાસ થઈ રહ્યો છે। 2000 की साल में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक में से काम चालू किया था। 2002 से भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश है वो निष्ठा और प्रामाणिकता से काम किया है और आज वार्ड 11 में ओबीसी रिजर्व पुलिस की जो सीट है उसके लिए मैंने नामांकन भरा है। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी जो भी तय करेगी उसके लिए हम काम करेंगे, पर इतने साल का अनुभव और काम है संगठन का, उसके बेस पर मैंने मेरी टिकट की दावेदारी की है और पार्टी जो भी तय करेगी वो सर्वोपरि। संगठन का काम किया है। MS यूनिवर्सिटी में CR, FR, FGS, UGSVP का इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 5 साल विद्यार्थियों को UGSVP लड़ाया है और जिताया है। संगठन में काम किया है, सबको साथ लेके कैसे चलना है वो अनुभव है मुझे और पार्टी जो भी काम देगी। और युवा हूँ, अभी आपको पता है टेक्नोलॉजी AI की है, अभी ऐसे कहीं सभ्य है कि जो अपनी एप्लीकेशन या वो ऑनलाइन कॉर्पस में जाके नहीं दे सकते, तो AI की सिस्टम में हम ऐसा करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम लाएंगे वो घर बैठे उनकी कंप्लेंट कर सकेंगे और विदिन 48 आवर्स में उनका काम का निवारण हो गए, वो ऐसी कोशिश करेंगे। शहर के गूगल पार्टी प्लॉट में वार्ड नंबर 11 और 12 के उम्मीदवारों को सुना गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सेंस प्रक्रिया चलने वाली है, चाहे कोटा विधानसभा हो या लोकसभा हो या स्थानिक स्वराज की चुनाव हो। निरीक्षक लोग आते हैं, एक दूसरे का अपना लेते हैं सेंस और करते हैं काम अपना। काम तो हमने बहुत किया है और काम कभी अपनी अपेक्षाएं हमेशा बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, तो काम होता रहेगा। पब्लिक की सब कामें पूरा होता रहेगा।
कोटा विस्तार वो ऐसी विश्वामित्री की बाजू में है, तो हमेशा रहता है और काम चालू है। आज के बरस 6 महीने के बाद देखेंगे तो आप वो कितना अच्छा होगा हमारे लिए, पूरा बड़ौदा शहर के लिए वो अच्छा काम हो रहा है, टेक्निकल काम है। नहीं वो वही परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक काम देश चल रहा है अभी तक ना। रोड हो, रास्ता हो, सब बस बराबर है। एक चीज ऐसी है कि आज यहाँ कल यहाँ वो होता रहता है और काम चालू रहता है। नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे नगर सेवक में जाके देखो सभी लोग खुश हैं और काम करने से थोड़ा तकलीफ पड़ती है, रास्ता के जो टेक्निकल काम हो रहा है वो सब पूरा हो जाएगा। वही खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572 606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
गुजरात के वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में दो गुटों के बीच पथराव की घटना से हड़कंप मच गया। बड़ोदरा शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। नागरवाड़ा इलाके में दो गुटों के बीच जमकर पथराव की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक नागरवाड़ा क्षेत्र में पहले हुए एक झगड़े का समझौता हो चुका था, लेकिन एक बार फिर विवाद भड़क गया और देखते ही देखते दोनों गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोग डर के कारण अपने घरों में जाने को मजबूर हो गए। અમારી જોડે કોઈ ઝઘડો નથી। આ લોકો રાણા લોકો કે પીવા બેઠા હશે, આ લોકો અંદર નાના છોકરા એની જોડે કે લોકોનો ઝઘડો થયો એટલે બોલચાલ થઈ અને જ્યાંથી રાણા લોકોનું આખું 100 જણનું ટોળું આવ્યું। અડધો કલાક પહેલાની વાત છે। પછી એ લોકોનું જે સમાધાન કરાવી દીધું, 100 પૂરું થઈ ગયું। એના જે બીજા માણસો હતા પછી બધી પતી ગયું, 2 કલાકે મેટર ચાલી, બધું પતી ગયું। પછી એ લોકો પાછા અમારા મેલ્લામાંથી અહીં બધા આવી રીતે જ ઊભા હતા અને નહીં તો 10 થી 15-20 ગાડીઓ લઈને નીકળ્યા। અહીંયા ગાડી એટલું ટોળું વળે સીધા અહીંયા લાઈને ઊભી કરી દીધી અને અહીંયા આવીને ખેત પકડવા ગયા એક છોકરાને। એ જતો રહ્યો બેચારો। એટલે એને સમજાવવામાં એ લોકો ડાયરેક્ટ તૂટી પડ્યા અને ડાયરેક્ટ ઈંટો બધા બધું ગાડીઓ પર એ લોકો મૂકીને આવ્યા હતા। તમે જોઈ રહ્યા છો, જો ઠેઠો ઠેર સુધી પથ્થર પડ્યા છે। બે જો એ લોકો જે નાહે એમના ચંપલ બી પડ્યા છે। એ લોકોના જો એ લોકોના ચંપલ બી પડ્યા છે। એ લોકો ફૂલ તૈયારીમાં આવ્યા હતા કે હમણાં લોકોની પાસે કશું નહીં હોય, એટલે ડાયરેક્ટ એ લોકો આવીને પથ્થર મારો કર્યો અને આ પેલા ઘરમાં બી આખું ઘરમાં તોડફોડ કરી આ લોકોએ। વિકાસ રાણા, આકાશ રાણા, બંટી, માતાજી, કિરણ આમલેટવાળો, માતાજીનો છોકરો ચિરાગ, બંટીનો ભાઈ અને આકાશના પપ્પા અને ધવલ તો હમણાં અંદર છે। આકાશ ને વિકાસ બે ભાઈ ને એનો પપ્પો ચંદ્રકાંત આ જાતે એ લોકો રાત દિવસ નાના છોકરા જોડે દારૂ પીવા બેઠા હશે સાંજના। એમાંથી તારનો ઝઘડો ચાલુ છે। એમાંથી આ મોટું આટલું સ્વરૂપ કર્યું। અમે બધા વડીલોએ પકડીને સમાધાન કરાવી દીધું। ભાઈ જવા દો। પોલીસ ખાતાએ બી કીધું ભાઈ નાની વાત છે, પતાવી દો, એટલે પતી ગયું। જે ધમાલ કરતા હતા એટલે ત્યાં જમા કરાવી દીધા। 3 જણા હતા એટલે 3 જણા ફરિયાદ થઈ ગઈ। એ લોકોને ત્યાં 100 મૂકી દીધા। એ બધું પતી ગયા પછી આ લોકોએ હુમલો કર્યો। અમારી ઘરે એક જ માંગ છે, અમારો 50 વિસ્તાર છે, બધા 50 વિસ્તારમાં જો અમારો નાનો વિસ્તાર છે અને આ રાણા નહીં તો 20,000ની આસપાસ એમની પબ્લિક છે। આ 99% આની અગાઉ બી એ લોકોએ મારા ભાઈનું મકાન તોડી નાખ્યું હતું 4 વર્ષ પહેલા। અમને એવી બીક છે આ લોકો ગમે ત્યારે કોઈનું બી ઘર સળગાવી નાખશે। જો એમ મેંદલામાં આટલું કરતા હોય તો કોઈનું મર્ડર બી એ લોકો કરી નાખશે। ત્યાં સુધી અમને હફત થઈ ગઈ છે। કાલે ઉઠીને કોઈ નિર્દોષ છોકરો મરી જશે, એની જવાબદારી કોની? કોઈ અદાવત નથી। પણ આ લોકો અમારી જોડે જાતિ વેચવા રાખી રહ્યા છે। જાતીય વેચાણના આ લોકોનું એટલું મોટું ઝુંડ છે। જરાક બી ના લોકોના જો દારૂના ધંધા એમના, આંકડાના ધંધા એમના, બધું જ એ લોકોનું છે। એ લોકો પાસે પોલીસે જાણ કરી દીધી। અમે તારે 112 પર ફોન કરી દીધો। મારી ફેમિલી ત્યાં બેઠા છે ત્યાં ગાડી। અમે लोग અહીંયા જ हमारे घर पास उभा है। घर पास नहीं उभा रही है तो घर क्या जासू में लोग। गुजरात के वडोदरा के भायली इलाके में आज से अशांत धारा लागू कर दी गई है, जिसके बारे में विधायक शैलेश मेहता ने जानकारी दी। आज हमारी पास जे परिपत्र मोकलवामां आव्यो छे के भायली विस्तारनी 3 અને 4 ના કેટલાક વિસ્તારોમાં જે લોકોની લાગણી અને માંગણી હતી અને 22ની ચૂંટણીમાં ભાયલી ખાતેની જાહેર સભામાં અમે જાહેરાત કરી હતી કે ભાયલીમાં અશાંત ધારો આવશે। આજે સરકારે અશાંત ધારાને મંજૂરી આપી છે। ત્યારે હું આપના મારફત ભારતીય जनता પક્ષની ગુજરાત સરકાર અને ખાસ કરીને માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો દિલથી આભાર માનું છું અને ભાયલીને તમામ પ્રજાને અભિનંદન આપું છું। ભવિષ્યમાં સમગ્ર ભાયલી વિસ્તાર અશાંત ધારામાં સમાવેશ થાય એના માટેના પ્રયત્નો પણ અમારા ચાલુ રહેશે એવી ખાતરી પણ આપું છું। આજના દિવસે ફરીવાર હનુમાન જન્મોત્સવની તમામને શુભેચ્છા, અભિનંદન। જય શ્રી राम। यूपी के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजनौर में प्रशासनिक टीम की जांच के दौरान प्लाईवुड फैक्ट्री में पहुंचे पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर तालिब बंधुओं ने हमला कर दिया। बिजनौर में पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह जब एक प्लाईवुड फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे तब तालिब बंधुओं ने उन पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि तालिब बंधुओं की प्लाईवुड फैक्ट्री को पहले ही प्रशासन द्वारा सील किया जा चुका था। उसके बावजूद वहां मशीन चलने की शिकायत मिली थी, जिस पर पूर्व सांसद की शिकायत पर एडीएम नायक टीम फैक्ट्री जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे,
जिन्हें देखकर तालिब बंधु आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि तालिब बंधुओं ने पूर्व सांसद को गोली मारने की भी धमकी दी। वीडियो में तालिब बंधु गनर से कार्बाइन छीनने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करते हुए खालिद, तालिब और आबिद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहां पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गुजरात के भरूच में आने वाले स्थानीय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके बारे में जानकारी दी जिला कलेक्टर गौरांग मकवाणा ने। गुजरात के भरूच में 348 सीटों के लिए मतदान आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिले में 1343 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर करीब 10,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ ગઈકાલે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ માટે ચૂંટણીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે। એટલે ગઈકાલથી જ આચારસંહિતા આદર્શ આચારસંહિતા અમલમાં આવી ગઈ છે અને રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા જે કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે એ મુજબ ગઈકાલથી એટલે 1/4/2026થી ચૂંટણીની જાહેરાત થયેલી છે। ચૂંટણીની જે નોટિસ પ્રસિદ્ધ કરવાની હોય છે, જાહેરનામું હોય છે, એ 6/4/2026 સુધીમાં પ્રસિદ્ધ કરવાનું થાય છે સંબંધિત આરઓ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા। ઉમેદવારી પત્રો ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ છે 11 એપ્રિલ 2026 અને એ ભરાયેલા ઉમેદવારી પત્રોની જે ચકાસણી કરવાની છે એની તારીખ છે 13/4/2026। જો કોઈ કિસ્સામાં કોઈ ઉમેદવારે પોતાની ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની હોય તો એવા કિસ્સામાં ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા માટેની છેલ્લી તારીખ છે 15 એપ્રિલ 2026 અને જે મતદાનની તારીખ છે એ 26/4/2026 રવિવારના દિવસે એ સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ કરી અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી છે। જો કોઈ કિસ્સામાં પુનઃ મતદાન કરવાનું થાય તો એવા કિસ્સામાં 27/4/2026ના રોજ પુનઃ મતદાનની તારીખ આપવામાં આવેલી છે અને મતગણતરી જે છે એ 28 એપ્રિલ 2026ના રોજ છે। એટલે સમગ્ર પ્રક્રિયા 28 તારીખે મતગણતરી સાથે સુનિશ્ચિત કરવાની થાય છે અને સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે છે એ પૂર્ણ થવાની તારીખ 30/4/2026 છે। ભરૂચ જિલ્લાની વાત કરું તો આપણા ત્યાં ભરૂચ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી છે, જેમાં એક જિલ્લા પંચાયત ગણીએ તો 34 સીટ આપણી જિલ્લા પંચાયતની છે, 9 તાલુકા પંચાયતોની 182 સીટ છે અને કુલ 4 નગરપાલિકાઓના 33 વોર્ડ અને એના 132 સભ્યો એની ચૂંટણી યોજવાની થાય છે। જે મતદાન મથકો ભરૂચ જિલ્લામાં છે એની આંકડાકીય વિગતો આપું તો તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના મતદાન મથકો 1134 છે, જેમાં મતદારોની સંખ્યા 8,67,518 છે, જ્યારે નગરપાલિકાના મતદાન મથકો કુલ 219 છે, જેમાં મતદારોની સંખ્યા 2,19,004 છે। જિલ્લામાં પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ટાફ છે ચૂંટણીની સમગ્ર કાર્યવાહીને કરવા માટે। જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે કુલ 10 જેટલા ચૂંટણી અધિકારી અને મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી 18 જેટલા નિમવામાં આવ્યા છે। તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી માટે 18 ચૂંટણી अधिकारी અને 18 જેટલા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે। જ્યારે નગરપાલિકા વિસ્તારની વાત કરું તો નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે કુલ 4 ચૂંટણી અધિકારી અને 4 મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે। સમગ્ર કામગીરી છે એ સુચારુ રૂપે ચાલે, તમામ જે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગના નિર્દેશો છે એનું સંપૂર્ણપણે પાલન થાય એટલા માટે 15 જેટલા નોડલ ઓફિસરોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે। કુલ આપણા ત્યાં 7,000થી વધારેનો સ્ટાફ ઉપલબ્ધ છે, જે સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયાને સારી રીતે પૂર્ણ કરવામાં પોતાનું યોગદાન આપશે। એમના પણ ઓર્ડર્સ થઈ ગયા છે। પૂરતા પ્રમાણમાં આપણી પાસે ઈવીએમ્સ અવેલેબલ છે, પૂરતા પ્રમાણમાં ચૂંટણીલક્ષી સાહિત્ય આપણી પાસે અવેલેબલ છે। એટલે સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયાને સુપેરે પાર પાડવા માટે સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સજ્જ છે। गुजरात के कड़ी के कल्याणपुरा रोड पर
सड़क निर्माण के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। गुजरात के कड़ी के कल्याणपुरा रोड पर शिव शक्ति जिनिंग के सामने सड़क पर काम चल रहा था। इसी दौरान सड़क पर सो रहे श्रमिकों के 2 छोटे बच्चों पर जेसीबी मशीन चलती हुई चढ़ गई, जिससे दोनों बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही शुरू कर दी है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व को फिर से उजागर कर दिया है। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा, निर्माण स्थलों पर बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।